हेलो फ्रेंड्स, हरिओम कैलकुलेशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डिफाइंड इन सच ए मैनर दैट वाई इज नॉट एक्सप्रेसिबल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, then fxy is equal to a is called implicit function of x and y। सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या अंतर है। जब हम x y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दें तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और यदि ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसको कि हम y को x के टर्म में या x को y के टर्म में कन्वीनियंटली ना एक्सप्रेस कर सके तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे ये फंक्शन है, देखिए एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यदि आप इसमें लिखना चाहें कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो अलग नहीं कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया तो y इज इक्वल टू साइन वाई ले लिया, या साइन एक्स प्लस वाई ले लिया, साइन एक्स प्लस वाई। तो अब इस फंक्शन को हम यदि x और y को अलग अलग करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो अब ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। डिफरेंशिएशन के लिए एक चीज ध्यान देना है, जिसे हम वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये होगा। या y पावर 4 का कर रहे हैं, डी एक्स ऑफ वाई पावर 4, तो इसके क्या होगा, इसका भी हो गया 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा आपका। तो ये चीज ध्यान देना है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड में लाएंगे, और जो रेस्ट नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उसको राइट साइड में ले जाकर के फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये है प्रोसेस इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन का। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए जैसे एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 में ये दिया है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें x और y को एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जैसा कि ऊपर हमने बताया था, इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम लोग जो ये नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा, ये हो गया। फिर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म क्या है, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए 2x और इसमें मल्टीप्लाई किया 2y, ये डी वाई बाई डी एक्स इनके साथ नहीं है, इनको एक ब्रैकेट में ले लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 कॉमन ले लें ऊपर से, x प्लस वाई अपॉन
एक्स प्लस वाई, टू फिर कॉमन यहां भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एन अदर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो वी हैव एन अदर एग्जाम्पल एंड दैट इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है कि इफ एग्जाम्पल 2 इफ cos inverse x square minus y square upon x square plus y square, x square minus y square upon x square plus y square is equal to tan inverse a, is equal to tan inverse a. Prove that dy by dx is equal to y अपन x। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये चीज क्लियर होना चाहिए कि देखिए x और y का मिला जुला फंक्शन है, तो हम x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, गिवन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, ये दिया हुआ। सो दिस इंप्लाइज दोनों तरफ का cos ले लें तो इधर का इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए। ये ध्यान देना है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमने एक कांस्टेंट लैम्डा मान लिया, से कह दिया कि ये कांस्टेंट लैम्डा है, इसको लैम्डा मान लिया। सो हमको फाइनली मिला क्या, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो अब देखिए एक तो तरीका ये है कि कोसेंट रूल लगाइए, आप कोसेंट रूल लगाइए, थोड़ा लंबा पड़ेगा, सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसमें कोई ट्रिक लगाइए, और हरियम कैलकुलेशन का ये हमेशा टारगेट रहा है कि बच्चों को ट्रिक सिखाया जाए जिससे कि लेंदी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सके। तो इसमें हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं, यहाँ लैम्डा अपन 1 लिख लिया, और एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूजिंग सी एंड डी रूल कहते हैं। ये इसको बोलते क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये होता क्या है कि यदि a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी रेशियो है, 4 नंबर प्रोपोर्शनल हैं, दोनों रेशियो बराबर हैं, तो इसका रूल ये होता है कि a प्लस बी अपान a माइनस बी इज सेम एज c प्लस डी अपान c माइनस डी। ये सी एंड डी रूल है, तो वही रूल इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर आ गया, और दिस माइनस दिस करेंगे तो हमें -2y स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल टू इधर लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा माइनस 1, ये आया। सो दिस इंप्लाइज, इससे फिर हमें मिल जाएगा क्या कि x स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा माइनस 1। ये चीज ध्यान देना है कि ये कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, इसका रूल होता है कोसेंट रूल लगेगा यहां। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको बाय यूजिंग कोसेंट रूल। तो डी डी एक्स ऑफ x
स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस टाइम्स लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये आएगा आपका। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है राइट साइड का, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कोसेंट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2x माइनस न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2y dy बाई डी एक्स अपान वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होता है, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई। सो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा यहां से, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये छूट गया है। सो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा आपको यहां से, वो क्या मिल जाएगा 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एक x से x कट जाएगा, y से y कटेगा, ये मिलेगा y अपॉन x। यही आपको प्रूफ करना था। दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये आपका सोल्यूशन रहा। कैसा लगा आपको इसका सोल्यूशन, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, इसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।